हाय एवरीवन। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड ये आप मेरे कल के बाईपीटी की स्टडी देखो तो 9.25 घंटे कल की मेरी पढ़ाई हुई है। एंड चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं विद टाइम। लाइक उससे पहले 8 घंटे थी, ठीक है, उससे पहले 6.5 घंटे के अप्रोक्स थी। तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं काफ़ी, और आज की काफ़ी बेटर हो जाएगी पहले से। ये मैं आपको टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने मोस्टली तो लेक्चर्स ही किए थे। लाइक जो बेसिक मैथमेटिक्स का मुझे लेक्चर्स लेना था वो किया था मैंने। एंड मैथमेटिकल टूल्स का रिवीजन, और इधर सेंटर ऑफ मास कल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसका लेक्चर नंबर 1 लेना था। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका था, तो उसका मुझे जो लेक्चर था वो वाला मुझे लेक्चर लेना था। बस थोड़ी सी चीज़ जो मुझे रिवाइज करनी थी वो मैंने ऑफकोर्स थोड़ी सी कर ली है, जैसे ये मैथमेटिकल टूल्स का रिवीजन। और ये मैंने ना इसलिए किया था बिकॉज प्रयास में ना टेस्ट है, मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ। तो बिकॉज मैं प्रयास 2.0 को फॉलो कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए, एंड मैं 1.0 का टेस्ट नहीं दे सकता बिकॉज उसमें मैथ बहुत आगे चल रहा है, और तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट ना दो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये 28 को टेस्ट है, मतलब जो संडे आने वाला है उसको प्रयास 2.0 में, तो ये उसका पूरा सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल टूल्स आने वाला है इसमें। एंड इधर सम बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी पूरा नहीं आ रहा बट या, और बेसिक मतलब, और मैथ में बेसिक मैथमेटिक्स आने वाला है। तो ये जो सिलेबस था तो इसको मैंने अभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए इसको मैंने रिवाइज़ किया है। लाइक एज यू कैन सी कल मैंने डाला था सम बेसिक, बट ही रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पाया। एंड मैथमेटिकल टूल्स का रिवीजन और बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन मैंने लेक्चर 1 to 8 तक करना था मुझे, मैंने आधा कंप्लीट कर लिया था। लाइक मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने कुछ चैप्टर ना आशीष सर से पहले किए थे, उसके बाद मैंने तरुण सर से की थी चीज़ें। तो ये मेरे नोट्स हैं प्रॉपरली। एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी करी है ना वो ये करी है कि मैंने जिस भी टीचर से जितना भी पढ़ा है मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। तो ये आशीष सर के नोट्स हैं इस नोटबुक में। ये बेसिक मैथमेटिक्स है एंड लॉगरिथम, मतलब पूरा, और सेट थ्योरी, इतना ही है ओवरऑल इस पूरी नोटबुक में। तो ये मतलब कंप्लीट नोट्स, तो इनको मैंने कल रिवाइज किया था। और जो तरुण सर के नोट्स हैं उन नोट्स में जो भी कुछ चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती है वो मैं नोट्स में लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से अभी मेरे कंप्लीट नोट्स हो चुके हैं, और मैं जब भी रिवाइज करूँगा तब इन्हें रिवाइज करूँगा। लाइक आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि भाई हाउ आप रिवाइज कैसे करते हो मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को। तो ये देखो, अभी मैं इनको नोट्स को एक बार पहले पढ़ चुका था, और दूसरी बार मैंने जब इन्हें रिवाइज़ किया तो इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे वो मैंने हाईलाइट कर ली है। अब मैं इन नोट्स को दोबारा से पढ़ूंगा तो बस ये जो हाईलाइटेड चीज़ है मुझे बस इन पर फोकस करना है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो ये स्टार मार्क वाली चीज़ें बस इनको मुझे एक बार से पढ़ना है, बाकी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो दिस इज़ हाउ मैं रिवाइज करता हूँ। एंड सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन से इतने गो थ्रू नहीं किए इन नोट्स के, बट लाइक अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा मैं इसे स्टार मार्क कर लूँगा। और जब भी मैं रिवाइज करूँगा तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है बस मैं उनको ही दोबारा रीट्राई करूँगा, बिकॉज रिवीजन के टाइम उतना टाइम नहीं होता है कि तुम दोबारा से सारी चीज़ें करो। तो ऐसे मैं रिवीजन करता हूँ। और या आशीष सर के नोट्स काफ़ी डिटेल्ड हैं, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिल रही है, बिकॉज मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर है नोटबुक, जो इजी नोट्स है ना सर के, जो तरुण सर के। अगर आप में से काफ़ी लोग होंगे ना जो लेने की सोच रहे होंगे या लिए भी होंगे, तो इनमें सब चीज़ सही है, बस इनका एक ड्रॉबैक है, थोड़ा सा ड्रॉबैक नहीं बोल सकते उसे, भाई तुम खुद भी तो कुछ करोगे ना बुक लेने के बाद। हर चीज़ ऐसा तो नहीं है कि उसी में मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, जो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है ये डायरेक्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी खुद से, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी चीज़ ही है, बिकॉज जब तुम पढ़ रही हो इसको नोट की तरह लेके बैठ जाओ, नोटबुक की तरीके से, एंड जो भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आप नोट करते जाओ। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो कम है, ऑब्वियसली कम है, क्लास इतने क्वेश्चन नहीं दे सकते। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो सर ने इसमें दे रखे हैं। तो मतलब भाई ये, अगर आपको ड्रॉ करो और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपके पहले से नोट्स वगैरह नहीं बने तो आप ले सकते हो। मतलब मुझे तो काफ़ी बेटर लगी, बिकॉज अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने तो मोस्टली क्वेश्चंस के लिए ही ली थी, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट और जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मुझे यहाँ से मिल जाएँ, इस वजह से ही मैंने परचेज़ करी थी। तो बाकी अभी यही है। और ये टेस्ट वाला सीन है, इसके लिए मैं थोड़ा डर भी रहा था यार कि टेस्ट में कैसा होगा, कैसे मार्क्स आएंगे, बट द थिंग इज़ भाई जो होगा वो देखा जाएगा। टेस्ट देना तो इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने टेस्ट वगैरह बहुत इग्नोर किए थे, और अब मैं एटलीस्ट टेस्ट को तो इग्नोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं टेस्ट तो ये वाला देने वाला हूँ। ऑफकोर्स जो रिजल्ट आएगा यार
जैसा भी रिजल्ट आएगा वैसा आता रहेगा, बट टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी मैं थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ और रिवीजन की तरफ। जो लाइक लेक्चर वाली चीज़ है उसको मैं थोड़ा कम ही करता जा रहा हूँ, बिकॉज अब मैं लेक्चर थोड़ा फास्ट पेस पे देख लेता हूँ। फिजिक्स तो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बट फिर भी मैं एमएसटी सर से कर रहा हूँ। एक रिवीजन वाली चीज़ रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन वगैरह होते हैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं जैसे आपको चलो इस बारे में कल ही बात करूँगा, बट फिर भी जो मेरा कोई भी एक लेक्चर होता है, जैसे 2.5 घंटे का लेक्चर तो लेते ही लेते हैं एमएसटी सर, तो वो लेक्चर मेरा 1.25 घंटे में 1 घंटे 20 1 घंटे 25 मिनट मतलब 50% टाइम में मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो इससे मुझे सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाता है, जो कि एज अ ड्रॉपर बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। तो यह मतलब यही चीज़ें हैं अभी। तो बस आप भी पढ़ाई करते रहो यार, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं आप शेयर कर सकते हो। अगर मैं हेल्प कर पाऊँगा तो ज़रूर डेफिनेटली कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं जितना कर पाता हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज मुझे ऐसे भैया वगैरह सब लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा कभी अनकम्फर्टेबल लगता है ना उनके सामने वीडियो बनाना। तो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं बना लेता हूँ, इसीलिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाकी कल और ज़्यादा मैं मेहनत करने वाला हूँ, बिकॉज कंसिस्टेंसी अब बन गई है। तो अब बस धीरे धीरे इसको और बिल्ड करते जाना है। 12 आवर्स तक मुझे ले जाना है, और 12 आवर्स पे जाके मुझे कंसिस्टेंटली 12 आवर्स बढ़ते जाना है। ये मेरा टारगेट है अभी के लिए। तो भाई बस अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी।